और जब आप उस पर काम करोगे तो चीज़ें ज़ाहिर बातें अच्छी होंगी, और अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पर, और वो ऑफर कर रही है आपको कि उठो और ये सारे हथियार उठा लो और अपना काम शुरू करो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, जंग शुरू हो चुकी है, और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है, और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहें, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे हो, होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं, और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर 40 साल है
तो 40 दाने लौंगी मिर्च 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने। और अगर 40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने। ठीक है, यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फर्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि 41 होगा, 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालना है। मैंने जो मिसाल दी 40, तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दो, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दूँ कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, और ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, ये आपका वही आपका ख्वाब है, आपकी उम्मीद है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड, सब के सब अच्छे कार्ड माशाल्लाह। जहाँ पे अच्छा नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बुरा नहीं है। तो जो मैंने अच्छे कार्ड्स हैं, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वांड, 5 से ऊपर के जितने नंबर होते हैं वो अचीवमेंट के नंबर होते हैं, ज़्यादा अच्छाई के नंबर होते हैं। 5 का मकसद है कि आप एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हो या एवरेज तौर पे आप अपने आप को लेकर चल रहे हो। 6 का मतलब है कि आप एवरेज से ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, बोनस के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे हो और बोनस आपको मिल रहा है। ये वाला जो कार्ड है ये सक्सेस का कार्ड है, जीत के आने का कार्ड है। किसी कंपटीशन में गए थे, उस वहाँ पे जीत के आना, किसी इंटरव्यू में गए थे वहाँ पे जीत के आना, किसी एग्जामिनेशन में गए थे वहाँ पे पास हो जाना, इस किस्म की अचीवमेंट आपके पास नहीं है, नजर आ रही है। हाँ, कारोबार में भी जीत का कार्ड, रिश्ते में भी जीत का कार्ड, कोई ना कोई जीत यहाँ पर मुझे नजर आ रही है आपकी इस हफ्ते के अंदर
आप जीत जाओगे, इंशाल्लाह जीत जाओगे। अब अगर इस जीत में कोई रुकावट है तो फिर ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये असल में तो वैसे तो आइडिया का कार्ड होता है, डायरेक्शन का कार्ड होता है, लेकिन कभी कभी ये डिप्लोमेसी का कार्ड होता है। तो भाई सोच समझ के फैसले करना, क्योंकि डिप्लोमेट या फिर गलत बयानी करने वाला आपके पास मौजूद है, आपके करीब मौजूद है। वो आपको मिसगाइड कर सकता है, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपको पटड़ी से उतार सकता है। तो ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि मिसगाइड करने वाला कोई ना कोई आपके पास मौजूद है और चीज़ें आपके पास ख़राब कर सकता है। अब जब मैंने बता दिया तो आंखें खोल के फैसला करना। इंशाल्लाह ये वाला 6 ऑफ वांड्स वाला जो कार्ड है ये आपको सक्सेस देगा, चीज़ें आपकी बेहतर करेगा। नीचे वाला कार्ड भी मुझे ही सपोर्ट कर रहा है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, और इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने रखना, इसके चक्कर में नहीं आना। ये अगर आपको कोई गलत बयानी करे या गलत रास्ते पे लगाने की कोशिश करे तो आपने अपने पास जो लाइनअप चीज़ें की हुई हैं उस पर काम करना है, और जब आप उस पर काम करोगे तो चीज़ें ज़ाहिरी बातें अच्छी होंगी। और अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जबकि अचीवमेंट नज़र आ रही है मुझे इस हफ्ते, बहुत कुछ हासिल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, तो अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी चीज़ों को लाइनअप रखिए, उनसे पटड़ी पर मत उतरिए। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, आइडिया का कार्ड है, काउंसलिंग का कार्ड है, और अपने आप को बैलेंस करने का कार्ड है, लॉजिकल बात करने का कार्ड है। तो ये लॉजिकल बात करता है, ये इमोशनल बात नहीं करता, तो ये लॉजिक्स की बात करता है। इसको आपने पास्ट में एंजॉय किया है, ये पास्ट में इसने आपको बहुत गाइड किया है, पास्ट में इसने आपको बहुत फ़ायदे पहुंचाए हैं। अब वो फ़ायदे मटेरियल नहीं हों लेकिन जहनी तौर पर, कारोबारी तौर पे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पर पास्ट में। ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। थोड़ा सा नेगेटिव कैसे है कि आप स्पॉइल हो रहे हो, आप अपने हथियार फेंक रहे हो, आप थक रहे हो। नहीं थकना चाहिए। हो सकता है कि ये वाला कार्ड ये दोनों मिला के आपको बोर कर रहे हो, आपको थका रहे हो, तो आपको मुझे थोड़ा थके थके नज़र आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात सुनो कि आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स होंगी वो कुदरत आपको सपोर्ट करेगी, कुदरत आपके लिए बेहतर करेगी, कुदरत आपको आगे लेके जाएगी। ये वाला कार्ड ये कह रहा है कुदरत ने आपके सारे हथियार पकड़े हुए और वो ऑफर कर रही है आपको कि उठो और ये सारे हथियार उठा लो और अपना काम शुरू करो। तो कुदरत आपको बूस्ट कर रही है, कुदरत आपको आगे ले जाने की बात कर रही है। जो कुछ भी होगा बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। 3 ऑफ कप का कार्ड है, नियर फ्यूचर, शादी का कार्ड कह सकते हैं इसको। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको आप सेलिब्रेशन का कार्ड कह सकते हैं, किसी के आपकी ज़िंदगी में आने का कार्ड कह सकते हैं। फिलहाल अचीवमेंट का कार्ड है आपके पास इस हफ्ते में, नियर फ्यूचर में अचीवमेंट्स, शादी, बातचीत, मंगनी, कुछ ना कोई इवेंट आपके पास नज़र आ रहा है। ये वाला कार्ड मुझे साफ साफ बता रहा है। तो वेलकम करें इस इवेंट को, और इस इवेंट के लिए आप अपनी सारी मसरूफियतों को थोड़ा सा डिले कर दें और इंशाल्लाह ये इवेंट आपका हो जाएगा। सुनो क्या क्या हो सकता है, रिश्ता आ सकता है, बातचीत पक्की हो सकती है, और इसके अलावा शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, या फिर सेलिब्रेशन हो सकती है, वलीमा जिसको कहते हैं, ये भी हो सकता है। अब हम चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। ये रीडिंग्स अच्छी है ना, अच्छी रीडिंग आपको मिल गई। अब फीलिंग की तरफ चलते हैं। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ वांड्स असल में कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड ये अच्छा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। ये इतना अच्छा होता है कि ये अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कुलीग के साथ बैलेंस नहीं रहता, ये कुछ ज़्यादा ही स्पीड से आगे जा रहा होता है, और ऐसे लोग होते हैं। आपने इसको अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं भाई? बैलेंस आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो ना, तो जिसकी वजह से आप भागते चले जा रहे हो, आपकी टीम पीछे रह गई है। नहीं, बैलेंस करने का मतलब आपको पीछे आना है, अपनी स्पीड नहीं बढ़ानी, अपनी स्पीड अपने कुलीग की स्पीड के साथ साथ चलना। तो ये कह रहा है कि ये फीलिंग आपके पास आ रही है, आप इसको कंट्रोल करो। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, 4 ऑफ वांड्स की फीलिंग है, और वो अच्छी फीलिंग है आपके लिए। और वो कह रहे हैं कि ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, और ये कह रहे हैं कि आप सफ़र कर सकते हो इस हफ्ते में। आपने जो अपने लिए सोचा है, अपना काम, कारोबार, उसकी कश्ती आपके लिए तैयार है। ये आपकी फैमिली आपको फीलिंग दे रही है, और अच्छी फीलिंग दे रही है। ये शादी की फीलिंग है, एस ऑफ
कब्ज़ की फीलिंग है, मोहब्बत में आने की फीलिंग है, और ये आपका ख्वाब है। शायद ये ख्वाब दोनों मिलके कुछ न कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए आपके पास, तो ये ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। आखिरी वाला कार्ड जजमेंट का कार्ड है। ये असल में कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए का मशवरा देता है। जो नेगेटिव चीज़ें उनको ख़त्म करने का मशवरा देता है। कहते हैं इस वक्त आप बहुत मैच्योर हो गए हो, आप जो दूसरी चीज़ें उनको छोड़ दो, जो नेगेटिव चीज़ें उनको छोड़ दो, और छोड़ दोगे तो आप बेहतर रहोगे, वरना ये बार बार आपकी ज़िंदगी में आके आपको तंग करती रहेंगी, और तंग कर रही है, मुसलसल तंग कर रही है। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। हम चल रहे हैं आपके सवालत की तरफ। आपके 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि 6 ऑफ वांड्स असल में अचीवमेंट का कार्ड होता है और बहुत कुछ हासिल करने का कार्ड होता है। ये भी रीडिंग में भी आया था। तो ये कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, आप हासिल कर जाओगे, चीज़ें बेहतर हो जाएगी आपकी। सवाल नंबर 2, 7 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड होता है, लेकिन ये कह रहा है कि आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी इस पर इसको नज़र में रखिए कि ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये कहता है हाँ, मैं आपका काम कर दूंगा। ये पोजीशन का कार्ड होता है, अचीवमेंट का कार्ड होता है, सक्सेस हासिल करने का कार्ड होता है, इंटरव्यू में पास होने का कार्ड होता है, और अपनी सीट, अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपना बिजनेस शुरू करने का कार्ड होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।